हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कल यानी कि ट्यूसडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं आपको इस बात का श्योरिटी देता हूं कि आपका सारा डाउट A to Z क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीट डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक से। कभी भी मैं वीकली एनालिसिस करता हूं उस टाइम पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंथली चार्ट से स्टार्ट करना, कि मार्केट का मंथली चार्ट पे सेंटीमेंट क्या चल रहा है। अगर यहां पर लास्ट मंथ का कैंडल देखोगे मार्केट का, अगर बिग ट्रेंड देखोगे तो वो अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर कैंडल स्टिक्स का इश्यू है। मतलब यहां पर ओवरऑल ट्रेंड तो स्ट्रांग है लेकिन कैंडल स्टिक्स अभी रिजेक्शन आ रहा। अभी यहां पर हम बियरिश कब होंगे, जब मार्केट इस रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जब क्लोज कर देगा ना वीकली बेसिस पे, तभी मार्केट और डाउनसाइड की ओर आएगा। अदरवाइज जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करके रखा, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को होल्ड करके रखा मंथली बेसिस पे, तब तक हम साइडवेज टू अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउनसाइड की ओर आ सकता है। ये हमें मंथली चार्ट सजेस्ट कर रहा। अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में आपको मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट के लिए ये यहाँ पर एक डाउनसाइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और अपसाइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करता या फिर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं करता तो आपको नेक्स्ट वीक भी मार्केट इसी रेंज के विद इन टाइम पास करते हुए नजर आएगा। तो आप परेशान मत होना कि मार्केट बड़ा मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करता ये इसी रेंज में टाइम पास करेगा। अभी डेली चार्ट में समझ लेते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट पॉसिबल है। अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट में भी रेंज के अंदर रेंज बना, यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक मैंने मार्किंग कर दिया, यहाँ पर आप देखो अब यहाँ पर भी एक रेंज बना हुआ है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये अपने लास्ट 3 कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो ये लास्ट 4 दिन के कैंडल के लो को ब्रेक करेगा। तो अभी इंपॉर्टेंट हो गया, जब तक मार्केट इस लेवल को हाई या फिर इस लेवल को लो को नहीं ब्रेक करता तब तक ये साइडवेज रह सकता है, लेकिन जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हमें एक अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये बात हो गया मंथली, वीकली एंड डेली। अब यहां पर आपको ओवरऑल समझ में क्या आया कि मार्केट अभी एक बड़े रेंज के अंदर है। मतलब एक बड़ा रेंज बना हुआ, उसके अंदर रेंज बना और उसके अंदर ही रेंज बना हुआ। जब तक रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम बिग मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कंक्लूजन निकला। निफ्टी का बात किया जाए, निफ्टी का मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट अगर ध्यान से देखोगे तो निफ्टी के मंथली चार्ट में भी रिजेक्शन कैंडल आया है, लेकिन एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी ये ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी। यहां पर निफ्टी के लिए आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये लास्ट 3 मंथ्स के लो को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा। जब मार्केट लास्ट 3 मंथ्स के लो को ब्रेक कर देगा ना तो ही मार्केट डाउनसाइड की ओर आएगा। अदरवाइज आप साइडवेज टू अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मंथली चार्ट पर। और मैं आपको एक प्रो टिप दे दूं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग देता हूं, और वो लर्निंग देता हूं कि जो आपको लाइव मार्केट में काम आए। अब समझो, यहां पर कभी भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो ना, उस टाइम पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मंथली चार्ट और वीकली चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक कोई भी बड़े ट्रेडर हमेशा वीकली चार्ट और मंथली चार्ट जरूर चेक करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, इस लो के नीचे क्लोज नहीं किया तो साइडवेज हो गया। जब मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोज किया तो आप देखो कि लास्ट 4 मंथ तक मार्केट साइडवेज था। अभी यहां पर मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा। जिस दिन इस लेवल के नीचे क्लोज होगा मार्केट और डाउनसाइड की ओर आ सकता है। तो इसलिए हमारे लिए मंथली चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में आपको क्या नजर आएगा, रेंज नजर आएगा। क्या से रेंज, यहाँ पर डाउनसाइड में सपोर्ट है और अपसाइड में रेजिस्टेंस है। सेम जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता अपसाइड या फिर इस डाउनसाइड के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो ये बड़ा एक रेंज बना हुआ, मार्केट इसी रेंज में टाइम पास कर सकता है। ये हमें कौन सजेस्ट कर रहा, वीकली चार्ट। डेली चार्ट चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट में आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट यहाँ पर भी रेंज के अंदर रेंज बना हुआ, ये मार्केट में डाउनसाइड सपोर्ट बना हुआ और यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ। अब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हमें और अपसाइड 20,000 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट इस जोन को टच कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा कि अभी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ हम बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट अभी रेंज के अंदर रेंज बना रहा।
तो जब मार्केट रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा तभी हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो अपना पोजीशन साइजिंग उस तरीके से मेंटेन करने का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो ये बहुत डीप एनालिसिस होता है, हर कोई करता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो ये इसको समझो और बेनिफिट उठाओ। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन जैसा वर्क करता है कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊँ। ओके, तो अभी समझ लेते हैं कि इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर यहाँ पर देखोगे निफ्टी का चार्ट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ पर जो लेवल था, यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। ये जो सपोर्ट जोन था मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, अगर अर्ली मॉर्निंग का मूवमेंट का बात किया जाए, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि बन रहा 19,660 का लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें क्विक में अपसाइड का टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहला टारगेट 19,700 और अगर उसके ऊपर जाता है तो 19,725 का आप टारगेट देख सकते हो। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी हमें और अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला टारगेट होगा 19,790 का। ये पहला अपसाइड का टारगेट। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 19,830 और अगर इसके ऊपर जाएगा तो 19,860। तो आप वन बाय वन करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको ये लेवल्स नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका लॉजिक बता दूं कि इसका सबसे सिंपल लॉजिक यही होता है कि अब अगर आप घर से निकलते हो तो आपका कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होता है कि कहाँ तक आपको जाना है। तो सेम मार्केट में भी है। अगर मार्केट अपना डे हाई या फिर कभी भी डे लो ब्रेक करता है तो उसका एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होता है कि यहाँ से निकल रहा, ए पॉइंट से निकल रहा तो बी पॉइंट क्या हो सकता है। तो यही चीज़ में आपको मैं हेल्प करता हूँ, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हो तो प्रॉफिट करने ही आए हो, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ ये लेवल्स देखकर। अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने पावरफुल है, और जो देख रहे हैं उनको समझ में आता है अब उनका इस लेवल के बिना काम नहीं चलता है। ये पहला सिनेरियो था अगर मार्केट अपसाइड की ओर जाता है तो, और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आप 19,600 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ये सिनेरियो नंबर 1 था। सिनेरियो नंबर 2 क्या है, मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है इसी रेंज में 19,611 और 19,650 तो हमें कुछ भी नहीं करना, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर मार्केट ब्रेक करता है 19,600 के लेवल को तो डाउनसाइड कहाँ तक आ सकता है। सबसे पहला वो सपोर्ट लेगा 19,590 के पास। 19,590 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर उसे डाउनसाइड ये लेवल को टेस्ट करने को मिलेगा। अगर मार्केट डे लो को ब्रेक करता है, अगर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद डे लो को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट होगा वो साइकोलॉजिकल लेवल होगा। क्या साइकोलॉजिकल लेवल है? 19,500। अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ये साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है। देखो निफ्टी में क्या होता है ना, निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, 19,600, 19,700। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स को आप साइकोलॉजिकल लेवल बोल सकते हो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे हो गया 45,500 का लेवल, 46,500 पॉइंट्स के लेवल को एक साइकोलॉजिकल लेवल बोला जाता है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वो सबसे पहला साइकोलॉजिकल लेवल 19,500 को टेस्ट कर सकता है, और अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 19,450 तक आ सकता है। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे आएगा। तो आप वन बाई वन करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। ये था निफ्टी का। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, 19,590 को ब्रेक करेगा, तब आप 19,650 के पुट ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। अभी समझते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए, बैंक निफ्टी यहां पर अगर देखोगे ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट लिया, अब यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद सेम लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है, और अर्ली मॉर्निंग का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, अर्ली मॉर्निंग मतलब 9:15 से लेकर 9:40 के बीच में जो मूवमेंट होता है वो उसको अर्ली मॉर्निंग स्ट्रैटेजी बोलेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मार्केट में क्या रहता है, वॉलेटिलिटी रहता है। मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट अप एंड डाउन मूव करता है। या तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से पैसा बना सकते हो या फिर डुबा सकते हो अगर विदाउट स्टॉप लॉस काम कर रहे हो तो कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस आपको काम नहीं करना चाहिए। अभी समझ लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है, अगर न्यूट्रल ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि बन रहा
630 के लेवल को ब्रेक करता है तो सबसे पहले हमें क्विक टारगेट देखने को मिलेगा 44,700 और अगर उसके ऊपर जाता है तो 44,750 का इस हाई तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद तो हम और अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा डे हाई ब्रेक करने के बाद जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,900, मतलब यहां से निकलेगा तो मार्केट का सबसे पहला टारगेट ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,900। अगर मार्केट 44,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम 45,000 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर उसके ऊपर जाएगा तो 45,070। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना और 1 बाय 1 करके आप फॉलो कर सकते हो। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आप 44,600 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो, उसमें एक जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है। ये पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो हो सकता है फिर ये इसी रेंज में टाइम पास करे तो हमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ पर अगर देखोगे अगर मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउनसाइड का टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,430 का है, यहाँ तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर डे लो को मार्केट टेस्ट करेगा और अगर मार्केट डे लो को ब्रेक करेगा तो फिर हम और डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट होगा डे लो ब्रेक करने के बाद वो डाउनसाइड का टारगेट होगा 44,200 का। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 44,200 तक आ सकता है और अगर उसके नीचे जाता है तो 44,100। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा एग्रेसिवली तब आप 44,600 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो, या फिर अगर आप डे लो के बाद ट्रैक कर रहे हो तो आप 44,400 के पुट ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ भी पुट ऑप्शंस को ट्रैक करना है, यहाँ भी पुट ऑप्शंस को ट्रैक करना है, तो आप लेवल्स को फॉलो कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो उस हिसाब से। तो जो भी मैंने आपको लेवल्स एंड टारगेट्स बताया आप उसको चार्ट पे ड्रॉ कर लेना और आपको ये 110% मूवमेंट करेगा। और देखो यहाँ पर समझने वाला चीज़ क्या है कि मार्केट गैप के बाद ओपन हो रहा है और मार्केट के पास क्या है ना, बहुत बड़ा रेंज है। अगर मार्केट इस हाई को भी नहीं ब्रेक करता, इस लो को भी नहीं ब्रेक करता तो फिर से हो सकता है कि मार्केट इनसाइड बार कैंडल बना दे। तो एज अ ट्रेडर हमें सारे सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है और मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर, हम एज अ रिटेल ट्रेडर मार्केट को मूव नहीं कर सकते, हम मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। तो वही हमें करना होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट तब ले सकते हो जब आप ये लेवल्स कंटिन्यू ड्रॉ करोगे। अगर आप कंटिन्यू लेवल्स को ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर आपको दिया जाता है जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे आपको उसका बेनिफिट नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप यूज करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना बेनिफिशियल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक करना। कल मिलते हैं ट्रेडर्स, थैंक यू।